क्या हाल है आप सभी के गाइस। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। तो गाइस आज मतलब मेरा पॉडकास्ट है और मेरा पॉडकास्ट लेने ये दोनों आए हैं। और ये पॉडकास्ट मेरे चैनल पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग नहीं जानते इनके चैनल को तो इसलिए इनका पॉडकास्ट इनके चैनल पे है, मेरा मेरे चैनल पे है, इनका इनके चैनल पे है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखे और अपना धन मन तन तीनों यहाँ पे देके जाए। बिल्कुल। मैं चौथा वर्ड नहीं वैसे भी बोलूंगा। हम 3 लोग हैं यहाँ मैं पर। चौथा वर्ड नहीं बोलूंगा। जिस मर्जी को दे दो। एक और होता है पर मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता, सॉरी। So guys, मैं हूँ मल्टीटास्किंग मम्मा रीना and she is Ishika. Blogger and teacher. So guys, we all are influencer और आज हम इनके पॉडकास्ट के लिए आए हैं मैं इनके। So आज इनकी लाइफ स्टोरी लाइफ जर्नी हम के बारे में कुछ जानेंगे और उनसे इन्होंने क्या सीख ली है और आप लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं। So उस के ऊपर हम आज पूरी बात करने वाले हैं। हाँ जी। So मैं पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए। तो गाइज मतलब मैं बेसिकली देखा जाए मेरी लाइफ का रूल एक है कि मतलब मैं बहुत ना पॉजेसिव हूँ और बहुत केयरिंग हूँ। मतलब किसी को भी लेके, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि मुझे अपने दोस्त भी प्यारे हैं, मुझे अपनी बंदी भी प्यारी है, मुझे घर वाले भी प्यारे हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आप जो भी आप जिस पे पॉडकास्ट देख रहे हो। बाकी साइड बाय साइड मैं जॉब करता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अपना ही काम है वैसे तो वहाँ पे एज अ वेंडर हूँ मैं वहाँ पे। ओके ठीक है। और बाकी साइड बाय साइड ये है कि अपना केटरिंग का काम है, छोटा मोटा हुक्का पार्टीज वगैरह करवा देते हैं अरेंज वगैरह। तो यही है मेरे कुछ लाइफ का। सो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में को थोड़ी बहुत कुछ काम कराने हो तो ये हमेशा अवेलेबल है, बट दिल्ली के लोगों के लिए। नहीं, बाहर भी करा देते हैं, कोई दिक्कत अच्छा बाहर भी हो जाता है। चलो So, पैन इंडिया कर सकते हैं। मनी भाई। गांधी मनी जी तो लगते मिल हैं। जाएगा, बस लाइक और शेयर और व्यूज बढ़ाते रहिए। हमारा तो मनी तो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाना है। ये तो है ही। अच्छा मैं हमने सुना है आपका पहले कोई और चैनल था हाँ। स्ट्रीट अड्डा के नाम से, तो उसके साथ क्या हुआ चैनल में आपके वो साथ? स्ट्रीट अड्डा ना, मतलब मैंने जो चैनल बनाया था वो दोस्त के पिन करने पे मैंने बनाया था कि मेरे को पिन कर रहे थे, नहीं नहीं तू बोल सकता बना बना बना। तो मैंने बना दिया वो ऐसे ही, मतलब चल रहा था मेरा चैनल। वो ऐसे ही मैं उस पर डॉग्स की वीडियो डालता रहता था, पहले एक दो डाली थी, मेरे को था रॉटवीलर तो मैं डालता रहता था उस पर। तो वो कह रहे नहीं इस पर ब्लॉगिंग कर, इस पर फूड ब्लॉगिंग कर, ये कर वो। मैंने कहा चलो बोल के देखते हैं। पर ये होता है कि आप कहीं जाते तो लोग ना देख के हंसते हैं, बहुत हंसते हैं कि क्या कौन आ गया, ये कौन आ गया। हेजिटेशन भी होती है उस टाइम एक पे, वो मेरे साथ होता है ये बहुत। शर्म आ जाती है क्योंकि ये लोग भी है, इनको भी हम रोड पे जाते हैं। मैं तो खुल चुका हूँ पूरी तरीके से। मैं रोड पे जाता हूँ आते आते कैमरा हाथ में ले लेता हूँ, मेरे को नहीं शर्म आती जी बिल्कुल। अब मुझे भी नहीं आती। मैं तो ढीठ हूँ, मैं तो हो गया हूँ ढीठ अब। अच्छा होना भी चाहिए। मैं गिरा होया बंदा जमा। नीच बन तो उसके बाद ये था कि ना उसपे मैंने बहुत सारी फूड वीडियोस बनाई, मतलब फूड ब्लॉगिंग करने लग गया था मैं बेसिकली उसपे। एक तो फ्री का खाना मिलता था डिस्काउंट भी मिलता था। डिस्काउंट तो क्या, फ्री का खाना ही फ्री मिलता मिलता था। हाँ। फ्री मिलता है। नहीं अगर कहीं कहीं जगह फ्री पैक मिलता करके है, लेकर आ रहे हो ना तो उसमें थोड़ा तो बहुत कहीं चार्जेस कहीं जगह फ्री मिलता है। एक आपकी शास्त्री नगर में दुकान खुली मेट्रो के यहाँ पे, उसकी वीडियो बनाई, सब कुछ करा, एडिट भी हो गई। बस क्या हुआ, अपलोड करने की जगह मैंने वीडियो डिलीट कर दी। वाओ, और मैं ढूंढ रहा हूँ, कल मैं रात को कह रहा हूँ यार वीडियो तो थी, सुबह कहाँ चली गई। मैं कह रहा हूँ अपलोड करने की तो ये जीनियस पर्सन है। और मैं बिल्कुल उसमें देखा रिसाइकल बिन में भी नहीं, क्योंकि उस पर टाइमर लगा हुआ मेरे रिसाइकल बिन में कि ऑटोमेटिक 7 दिन बाद ना वीडियो सारी अपने आप ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगी। और मैं यार शिट। और वो बंदा मेरे को फोन करके भैया वीडियो कब आएगी, भैया वीडियो कब फ्री आएगी। का खाना खा लिया, वीडियो बना ली, फिर उसके बाद वीडियो नहीं आई। मैंने भाई आएगी वो ना, थोड़ा स्ट्राइक का चक्कर पड़ रहा है। ठीक है, उसके ऐसी और वीडियोस बनाई पर वो अपलोड हो गई। फिर लास्ट वीडियो मेरी उस पे थी नेहरू प्लेस में, वो है क्या कहते हैं दही बल्ले वाला। अच्छा वो साइकिल पे आता है। हाँ उसके बहुत टेस्टी होते हैं, मैंने भी खाए हैं। अब वो उस पे आता है गाड़ी पे, ये ठीक है, या स्विफ्ट पे आता है। ठीक है, तो उसकी वीडियो बनाई थी तो मैंने ना कुछ इन्फ्लुएंसर का नाम ले लिया था उस अपने आप को प्रमोट करने के चक्कर में। तो इस चक्कर में ना स्ट्राइक पड़ गई कि मतलब स्ट्राइक पड़ गई। अब अपने आप को प्रमोट करने के लिए ले रहे होते हो तो भाई हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। भुगत लिया पूरे चैनल का। स्ट्राइक पड़ गई उस पे। तो फिर वो चैनल मेरा वहां बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा। फिर अभी रिसेंटली जो ये चैनल बनाया है इस पे सब कुछ बन रहा है। तो हाँ
सो गाइस अभी का जो चैनल है बहुत सपोर्ट कीजिए क्योंकि अभी इनकी पूरी जर्नी रीस्टार्ट ही हो रही है एक तरीके से। तो आपको भी पता है कि जब हम किसी चीज से गिरकर जब उठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जीरो से जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ये तो थी आपकी अभी इसकी जर्नी अब यूट्यूब आते हैं की हम पर्सनल लाइफ पर। कितनी एज होगी वैसे इस लड़के की शक्ल देखकर तो पता लग रहा होगा 20 आप खुद ही 22। बता दो क्या है 98 बोल। एज नहीं बताएगा लड़का, हम चलो, कैलकुलेशन लड़कों लड़कों करेंगे। की एज नहीं पूछते। 25 and 26 ये गर्ल्स के ऊपर डायलॉग होता है। हाँ दिस इज वन फॉर हाँ, गर्ल्स। लड़के से लड़कों age की नहीं पूछते। सैलरी नहीं पूछते। वो पूछ लो। नहीं पूछनी। क्या करेंगे? है इतनी ज्यादा, वो तो बताने में मजा भी आता है। वैसे शक्ल से तो चॉकलेटी बॉय लगता है, ज्यादा क्या लगता नहीं है, और ये कभी बुढ़ा भी नहीं होने वाला है, हमेशा अपनी हाँ age से कम ये तो लगेगा। है। तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है और कॉम्प्लीमेंट है मेरे दो आधार मल्टीटास्किंग कार्ड है। मम्मा की साइड से। मेरे 2 आधार कार्ड है, एक 18 साल वाला, एक 26 साल वाला। बाल बढ़ा के 26 ये साल, फेंक बाल रहा कटा है। के। नहीं पहले बड़े बाल थे, हाँ। ज्यादा बेटर लगते थे। सो लड़का तो देखा होगा, तो लड़की भी जान लेते हैं। 25-26 साल के लड़के की कितनी रही है गर्लफ्रेंड अभी तक, और कितने रिलेशनशिप रहे हैं, और रिलेशनशिप से क्या क्या सीख मिली है वो सब जानते हैं। मेरा सीधा सा एक फंडा है, रिलेशनशिप से मेरा विश्वास उठ चुका है। ऐसा पूरा मत बोलो। जीरो। ऑलमोस्ट अभी की यूथ में, ऑलमोस्ट यूथ की बात करिए खाली 80% से 90% तक लोगों का विश्वास उठ चुका है। यहाँ तक कि ना आप ये देखोगे कि इनफैक्ट आप वो ले लो 2000 के बाद बॉर्न वाले ले लो, और 2000 से पहले ले लो बॉर्न वालों को, उनके और इनकी मेंटालिटी में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। बहुत। हाँ खैर वो तो है ही, क्योंकि सिर्फ एक difference साल तो का ही तो पूरी gap एक हुआ। सदी का हो रहा है पूरा gap एक साल के तो गैप हुआ, 1999 और 2000। अच्छा हाँ वो तो एक साल का। ठीक है, एक बट मेंटालिटी इज डिफरेंट, मेंटालिटी बहुत बदल गई है। जमीन और आसमान। बट हाँ ये है कि आजकल का यूथ है कि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो गया है, तो रिलेशनशिप को आज- ज्यादा डीपली नहीं जाता, हाँ। क्योंकि उससे ज्यादा पेन अब नहीं देना हाँ। होता। आजकल का रिलेशनशिप ऐसा हो गया है, मिले हुकअप, ब्रेकअप। लड़ाई, ब्रेकअप। पहले क्या होता था, मिले 10 दिन पर तो शर्माना ही नहीं खत्म हो रहा। पता है तुम इतने शादे हो। यार मुझे शर्म आती है। ठीक है, अगर मैं something कोई अगर like ऐसे that। हाथ लगा देना, यार आपने टच कर दिया। फिर जाके गंगा जल से नहाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर चिट्ठी विट्ठी का जमाना था, अब तो फोन आ गए, पहले तो चिट्ठी विट्ठियों का यार जमाना तुम्हारे था। टाइम पे कहाँ से चिट्ठियां आ गई? चिट्ठियां तो नहीं, बहुत सच में। हमारे मम्मी के टाइम का नहीं। है जमाना। नहीं यार, ये कुछ ज्यादा ही मैं अगर like अपने personal- अपनी चीजों को जीना चाहते थे तो इसलिए चिट्ठियां लिख रहे थे I think। चिट्ठियां 2000 के बाद की जितनी भी है ना, 2000 नहीं यार। फोन चल रहा है 1999 आराम में से। नहीं, 1998 में कैसे कह सकते हो आप? 1998 मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये पैदा हुआ था ही तभी से यार, उस रिलेशनशिप टाइम पे में जब है। मैं छोटा था, पॉइंट भी नोट। सुनो मैं छोटा था, तो उस टाइम पे वो नोकिया का वो वाला फोन आता था, बावन 33 या वो बटन वाला। हाँ उससे पहले तो सारे वो लैंडलाइन आते थे, वैसे गोल गोल घुमाने वाले, या फिर वो आते हाँ, थे लोग उसमें चिट्ठी। घंटों वेट अब करते थे। उसमें आप क्या टेक्स्ट करोगे, या उसमें आप क्या ही मैसेज कॉल करके, पहले 10 घंटे तो एक दबाया तो वो पूरा घूमेगा यूं ओके करके। देन आपने लेटर वगैरह क्या क्या किया? लेटर ना मैंने क्या, मैं क्या बचपन में थोड़ा अच्छा लेटर ठीक लिखूंगा। है, अब कम टू द पॉइंट, क्यों हम इतना पुराने बीच जमाने में की जा रहे हैं बातें- कितने टेलीफोन्स थे और 80-85 के जमाने के नहीं है, मैं टेंशन मत लो। मैं हूँ 80-85 या करेक्ट 80-85 80-85 में ये कहा हड़प्पा चिट्ठा। जमाने की है ये यहाँ पे। हड़प्पन सभ्यता। नहीं नहीं, मुझे सुनाई दिया कि बोल रहे हो 80-85 के जमाने की। मैं तो 80-85 की बात चला गया, नहीं, डायनासोर से 80-85 पहले। नहीं, ओके कम टू द पुरानी पॉइंट है। गाइस, कम टू द पॉइंट। अब बताओ आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है? गर्लफ्रेंड तो यार मेरी 3 ही रही है। 3 बिना मेकअप के ब्लश कर रहा है लड़का, बताओ नहीं। हमें तो मेकअप करना और पड़ता इतने है। आराम से नहीं, मैं नहीं करती। 3 रही है, मतलब मेरा तीनों के साथ ना बहुत खराब है, और खराब ही रहा है, और तीनों ने ही मेरे को मतलब लाइक ऐसा मुझे चीट हुआ है, क्योंकि ना यार मेरा बहुत पॉजेसिव हूँ, और मैं बहुत केयरिंग पर्सन मतलब हूँ। मतलब मैं चाहे फिर वो दोस्ती में हो, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फिर वो फैमिली को लेके हो, तो मेरा मतलब पहला रिलेशनशिप ऐसा था कि दोस्त की गर्लफ्रेंड की दोस्त थी वो। तो ऐसी था कि मिले, बातचीत हुई, और हफ्ता 1.5 हफ्ता मतलब बहुत अच्छा जा रहा था हमारा, सब कुछ अच्छा था, पैसे वगैरह भी सब उड़ाए बढ़िया एकदम, 25,000 तक का मेरा हफ्ते का बैठ गया था खर्चा। वाह
अंगूठियां जा रही है चांदी की, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब इतनी शॉर्ट टर्म में तुमने इतना बड़े मतलब मुझे ख्वाब ट्रस्ट हो देख गया लिए। था, मुझे ट्रस्ट हो गया था उस पे। The first Okay. love is like हाँ, मुझे बहुत ट्रस्ट सा हो गया था उस पे कि मेरे को कि हाँ यही है और यही है यही है, जो है, यही यही है, इससे और आगे कोई नहीं है। अक्सर ये होता है ना कि पहला हमेशा छोड़ के जाता है। पहला हमेशा छोड़ के जाता है। फैक्ट बहुत किस्मत, मतलब 100 में से 10% लोग होंगे, 10 भी ज्यादा One. बोल रहा हूँ, 1% लोग होंगे जो यूकेजी से अब तक साथ हैं, जिन्होंने शादी भी हो गई है। कोई नहीं गाइस, यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि किसकी लाइफ में अभी तक कुछ भी ऐसा लव वाला कुछ सीन नहीं हुआ जो छोड़कर गया हो, सिंगल मतलब स्टार्ट हुआ फर्स्ट लव एंड मैरिड। हाँ। ठीक है, तो फिर ऐसे ही फिर उसके दोस्त का, मतलब उसका जो करंट बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे, उसका मेरे को कॉल आया। मैं कैफे में था किसी, तो वो कैफे का ओनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और ना वैलेंटाइन की हमने पार्टी वगैरह रखी थी, वैलेंटाइन वीक था, बढ़िया एकदम। तो बढ़िया एकदम डांस वांस कर रहे थे। वैलेंटाइन वाले दिन ही मेरे को थोड़ा कुछ हो गया था कि मुझे लग गया था ये चीज़ कि ये नहीं यार, ये कुछ हो रहा है मेरे साथ ना, मतलब कि शायद चीट कर रही है मेरे को, या फिर सिक्स सेंस तुम्हारा बोल रहा था कि हाँ। ऐसा जो दिख रहा है वो आज है भी मेरे नहीं फोन में actual फोटो में। है उसके, और उस बात को कम से कम 10 साल होने वाले हैं। आज भी फोटो मेरे फोन में अभी तक पड़ी है वो फोटो, मैं डिलीट नहीं करता वो 10 फोटो। साल पहले पहला लव। छोटा सा था उस पहला टाइम। पहला प्यार है। ठीक है, तो फिर मैं कैफे में था और अपना बैठा हुआ था, वहाँ कुछ खा रहे थे, मैं ही खा रहा था, मतलब अकेला था। तो उसको मैंने फोन करके पूछा कि मतलब तुम ठीक से घर पहुंच गए, और किसी लड़के ने फोन उठाया कि भाई आजकल उसको कॉल मैसेज मत करियो, ये मेरी बंदी है और हम तेरे से सिर्फ मजे लेते हैं, मतलब तेरे से प्रैंक कर रहे थे। तो मैं तो सीरियस होके मतलब बड़े बैठा हुआ था मस्त, और उस टाइम पे कैफे में गाना बजा बुला देना। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकी और आंखों से आंसू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कॉन्टिन्यू, मतलब कम से कम भी आधा घंटा मैं इतना बुरा रोया होगा ना, पहली बार अपनी लाइफ में इतना बुरा हुआ। मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना रोते हुए देख लिया था उस टाइम पे कि वो ऐसा हो गए थे कि यार क्या हो गया? मतलब बहुत, मतलब मैं अपने माँ बाप के ना मतलब पैरों में गिर के रोया था कि प्लीज एक बार मेरी उससे बात करवा दो, मेरे को उसके साथ रहना है। सो हर्टिंग लाइक कि किसी के साथ ऐसा प्रैंक तो एटलीस्ट नहीं करे ठीक कोई। है, और रियल लाइफ टाइम। हाँ प्रैंक कह सकते हो या फिर वो टाइम पास कह सकते हो उसको। हाँ। और कहीं ना ये होता है कि एक इस पे मेरे को एक कोट मैंने पढ़ा था, वो मेरे को याद आ गया कि उसका याद नहीं किसने लिखा था, पर एक उस पे लिखा था कि मैंने अपने पापा को किसी को बोलते सुना था कि अ, प्यार मेरे बेटे को खा गया। अच्छा ओके, दैट द लाइन इज कि पापा बोलते हैं कि प्यार बेटे को खा गया। तो मतलब वो चीज़ ना मेरे को इतनी बुरी लगी थी कि, और उसके टाइम ना मतलब मैं अपने उस दोस्त को भी बोल रहा था कि भाई मेरी प्लीज एक बार बात करा दे, यहाँ तक कि उसने अपने फोन से मेरी बात भी कराई थी। एंड उसने मेरे को इतनी मतलब गालियाँ दी कि मेरे को आजकल मैसेज मत करियो, कॉल मत करियो, ये होता है मतलब कि यार सबका गुस्से में होता है, एंगर इश्यूज हो जाता है। तो ये हुआ था। फिर जब उसको मूव ऑन मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब 2 साल 1 साल तो मैं ऐसा था कि बस मैं देवदास जिंदगी लाश की तरह पड़ा हुआ था, मतलब घर पे। देवदास टाइप। देवदास नहीं कह सकते, देवदास नहीं, मतलब मैं अपना काम पे जा रहा था, सब कुछ कर रहा था अपना, पढ़ाई वढ़ाई जो। बट मेंटली लाइक 15 यू to आर 20 डेज की रिलेशनशिप तुम्हारे 2 साल खा गया। इतना इफेक्ट कर गया कि मतलब भाई मैं ऐसा था कि बस अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मेरे आसपास में क्या हो रहा है ना मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं अपना, एक तो मैं ओवर थिंकर इतना हूँ कि मैं हर चीज को ना 10 सिचुएशन में सोचता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये, और ओके क्यों हो रहा है? कोई नहीं, तो फिर होता रहता है। सीख मिली कि हाँ दूसरा ये था, मतलब फिर दूसरा मेरे को बहुत बहुत मतलब फिर ढाई 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 पौने 3 साल बाद ना, मतलब ऐसे एक लाइफ में लड़की आई थी, शास्त्री नगर की है वो। Oh my God। शिफ्ट Who's हुई the है, she? शिफ्ट ही हुई है अभी अभी, मतलब हो गए 2-3 साल शिफ्ट, पहले वो कहीं शोपिया रहते थे। अब वो शास्त्री नगर में है। हाँ। पता बताना, कल ही रिश्ता लेकर जाऊंगी मैं। कोई फायदा नहीं है उसका। मल्टीटास्किंग मम्मा है वो, कुछ भी अभी कर सकती बताऊंगा, आप खुद है। मना कर दोगे। ओके देन पहले सुन लेते हैं। तो हुआ क्या था कि मतलब उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, मतलब बात है, मतलब एक होता है कि मैं ट्रस्ट दोबारा नहीं बना सकते आप किसी के ऊपर, पर मेरा ट्रस्ट बन गया हाँ उसकी दूसरे बातों से। इंसान पे बन। और मुझे उस टाइम पे फोन तो आ ही गए थे, तो आधा दिमाग तो इंस्टा और उन्होंने खराब कर रखा था कि पहली गई तो दूसरी आएगी, और दूसरी हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहती है, हमेशा साथ रहती है। हाँ एक निकला था री भी। बहुत लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज को। तो फिर ये चीज हुई, उसके बाद मतलब कि अच्छा सब कुछ बात बनी, मतलब अच्छा सब कुछ बात वगैरह बढ़िया हुई। एंड उसके साथ मेरा रिलेशन चला 4 साल का। नाइस। 4 साल का रिलेशनशिप चला, एंड सडनली
जैसे आप आज सोए और कल सुबह वो लड़की गायब, ब्रेकअप ब्रेकअप भी नहीं हुआ, लाइक ब्रेकअप वो फोन no नंबर call वगैरह सब or कुछ चेंज। नहीं बता रहा हूँ, मतलब गायब मतलब मेरी लाइफ से ना वो ऐसे, जैसे एक पेंसिल की एक लाइन होती है उसको रबड़ से हम मिटाना स्टार्ट करते थे, एक स्टार्ट से यहाँ तक चढ़ने में टाइम आपको लगता टाइम है लगता है, तो मेरे धीरे-धीरे को मैं यहाँ से स्टार्ट तो इतना तक आ गया था, बट वो इरेजर की तरह थी, उनको धीरे 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 यहाँ तक आने में मिटने में टाइम लगा उसको अपने आप को। फील नहीं हुआ? कुछ तो भी लाइक गायब क्या? लड़के हमेशा, मतलब आपको बताऊंगा, लड़के ना हमेशा सबको खुश देखना चाहते हैं, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो दोस्त हो, चाहे फिर बाहर के लोग हो, और ये चीज मैं सच बोल रहा हूँ, हाथ में मेरे मतलब जल रहा है, मैं वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, बोल लड़के रही है ऐसा पानी टाइप ही, तो मतलब कहने मतलब ये है कि ना लड़के हमेशा चाहते हैं कि सब खुश रहे, चाहे वो खुद दुखी हो जाए, पर वो सामने वाले को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और ये लड़कों की मेंटालिटी है, मैं आपको सच बोलूंगा। अगर आपके घर में, मैं अपना एग्जांपल लूंगा तो मैं देखूंगा यार घर में यार सब खुश रहे। ये काफी मैच्योर थिंग है जो इन्होंने बोली है, ये एक मतलब सारे मेल्स के लिए इम्प्लीमेंट होती है, तो क्योंकि इससे तो मैं आई आपको एग्री। अगर बताऊं ना, मैं लाइक जब 15 साल का था, मैं जब से जॉब कर रहा हूँ, मैं 9th में फेल हो That's so long. मैं 9th में फेल हो गया था। Oh, really? हाँ, कंपार्टमेंट आई, मैं फिर फेल हो गया, कंपार्टमेंट में अच्छा मैं ओके दोबारा फेल हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी फिर। 9 से पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, देन यू नॉट कंटिन्यू और मैं बताऊंगा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी 9th के बाद, ठीक है, उसके बाद मैंने 2-3 साल तक बढ़िया चाचू के साथ काम करा, उनका खुद का बिजनेस है, कैंप सीसीटीवी वगैरह का मैंने पूरा बढ़िया सीखा उनके साथ। तो सडनली मतलब लास्ट अभी मतलब लास्ट नहीं, मेरे को वहाँ पे ये पीएम का ना वो बन रहा था, पार्किंग का कुछ बन रहा था यहाँ पे पार्लियामेंट के पास, तो वहाँ पे ना हमारे सीसीटीवी, चाचू का सीसीटीवी का काम है ना, तो वहाँ पे एक बंदा मिला, तो वो मेरे को वैसे ना उसने टोंट करी, भाई दिखने में अच्छा खासा, मतलब वो कह रहा भाई दिखने में तो अच्छा खासा है, तो तू ये काम क्यों कर रहा है, तो मैंने कहा ये मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरे को करने में मजा आता है। उसने मुझसे पूछा कि आपकी क्या एजुकेशन है, मैंने कहा 9th फेल, मैंने कुछ छुपाना तो है नहीं कि झूठ क्यों बोलना, तो कह रहा कि भाई 10th-12th करके ना कुछ कर लो कभी आगे, तो वो चीज़ ना मेरे को पिन कर गई वहाँ पे, मैंने यार बाहर का बंदा बोल के जा रहा है ना, पहले तो घर वाले समझाते थे तो समझ नहीं आता था, हाँ घर वालों को तो हम इग्नोर ही मार देते हैं लाइक हाँ ठीक है बोल रहे हैं बोलने दो। उनको क्या लेना देना, वो एक बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे, तो अब मैं ऐसे ना हफ्ता जाता, वो हफ्ता रोज पिन करता मेरे को, कुछ कर, मैं भाई मेरे तो किस एज में करी तुमने 10th और 12th? मैंने अभी करी है, समझ लो 2018-19 की बात बताऊँ, 12th के है? 10th-12th, हाँ, मतलब कोविड से पहले ही करी है मैंने, वो भी मैंने फोर्सफुली कर ली, मैंने कहा ठीक है यार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशनशिप में थे उसका इफेक्ट स्टडी से तो नहीं था नहीं, कि बिल्कुल नहीं था। एजुकेटेड नहीं है या 9th क्लास तक ही है तो ये क्या तो संभाले, किसी ये भी को हो पता सकता थोड़ा है। होता है ये चीज़ यार, अगर मान लो मैं किसी रिलेशनशिप में, तो वो मेरे से ये थोड़ा पूछेगा कि आप कितना कमाते हो या फिर कितना कमाते हो, अगर आप मेरे और साथ, से नहीं होता है, मैटर करता है। वो तब मैटर करता है जब आप सामने वाला आपसे रहता है। सीरियस हो जाता है तब मैटर करता मेरे है। कितने सारे दोस्त हैं वो 12th करे हुए हैं, पर उनकी सैलरी आज इतनी है कि अच्छी ठीक है खासी, अच्छी है। तो उनकी वो लड़की जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो फुल एजुकेटेड, मतलब बीएड कर रही है मस्त, तो उनको उनसे नहीं लेना देना यार, क्या पढ़ाई लिखी क्या कर रहे हैं उनको नहीं लेना देना। इस केस में मैं बताऊंगा कि हमेशा लड़का ना यही चाहेगा मैं कि वो कुछ कितनी भी पढ़ाई करे जितना भी करे, बट उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मैटर लड़की एट ये द एंड चाहती वही है, करता है। लड़की ये चाहती है। हाँ, तो मैं वापसी उस पर आता हूँ फिर, तो ऐसी फिर वो हुआ कि ना सडनली मतलब अगले दिन ऐसा हो गया कि मतलब गायब, कॉल करा कहाँ है, यही हूँ, बाद में बाय, कॉल कर दिया, अगले दिन कहाँ है, अभी बात नहीं कर सकती, बाय। सडनली मतलब ऐसे ही मैं देखा उसके घर के यहाँ पे गया, टेंट लगा हुआ है, डेकोर हो रखा है बढ़िया, शादी। मैं हैरान, पहले तो एक बार को मेरे को लगा होगी बड़ी बहन, भाई कोई होगा छोटा बड़ा भाई, उसकी दोस्त थी, नाम तो नहीं लूंगा, वो वही रहती थी, उससे मैंने बात करी, कल तो उसके घर में हल्दी थी उसकी, आज तो सगाई है उसकी है? ये तो पूरा ही मतलब लाइक बंदे को तोड़ ही दो अच्छे से। और मैं उसके घर के आगे मैं ऐसे, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा फिर मेरे साथ वही चीज हुई। फिर उसके बाद मैंने मतलब एक बार उसके कॉल से बात वगैरह करी, तो कि यार घर वालों ने करा दी जबरदस्ती, तो भाई एटलीस्ट आप एक बंदे को फ्री तो करके जाओ, बताओ तो एटलीस्ट फ्री आना चाहिए था, फ्री करके जाना चाहिए था ना आपको।
मुझे सब याद है कि 9 फ़रवरी 2019 में उसकी शादी हुई दिल्ली में, जीटी करनाल रोड पे। अभी वो अम्बाला में रहती है, सोसाइटी का नाम नहीं बताऊंगा। 3 BHK फ्लैट है, 2 बेटी हैं। दो इतना सब बेटी कुछ है। पता है। हाँ, 2 बेटी है, oh my god, हाँ, अरे अरे that's so hot. हाँ, तो अभी वो अपनी लाइफ में खुश है, तो ठीक ही था मतलब सब कुछ, आप ये जजमेंट नहीं दे सकते कि वो खुश है या नहीं है, जितना मैंने देखा है। देखने से नहीं पता चलता है। जो चीजें दिखती है वो होती रियलिटी नहीं में मतलब काइंड ऑफ देखा जाए ना तो है मेरे वो सोशल मीडिया पे भी एक कहीं पे, तो स्टॉक हमेशा स्टिल स्टॉकिंग नहीं मतलब ये है कि बस नोटिफिकेशन ऑन है तो कुछ पोस्ट होता है तो मेरे पास आ जाता है। चलो एनीवेज वो उसकी लाइफ थी, अब जो उसे हो गया अब तो कुछ नहीं You कर सकते faced हैं। it. हाँ, उसके बाद मेरा फिर अभी कोई रिलेशनशिप नहीं था, अभी था एक पता नहीं क्या सिचुएशनशिप था था। या नहीं था? उसके बाद हाँ हाँ वही बता रहा अभी हूँ। उसके उसके बाद बाद the third one is उसके बाद कोई नहीं, तो थर्ड में वही कह रहा हूँ। अभी तो जो था वो मुझे नहीं पता वो सिचुएशनशिप था, रिलेशनशिप था, क्या था, बट वो भी ठीक है, वो चली गई वो भी चली गई। ओके वो भी इनकी हाथों पे लकीरें नहीं है प्यार मेरे की, नहीं है, ये तो हाथ में शादी की लकीरें भी नहीं है। शादी की भी नहीं है। अच्छा एक थोड़ा सा Friendship मतलब मैं थोड़ा और ज्यादा डीप में जा रही हूँ। ये जो आपके रिलेशनशिप रहे थे लाइक ये किस लेवल पर थे? लेवल इन द व्हाट सेंस कि एक होता है कि खाली फ्रेंडशिप है कि वो शायद तुमको जज कर रही थी कि तुम उसके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, या एक होता है सेकंड ओपिनियन जिसमें कि हम Commitment बहुत होती है। कमिटमेंट होती है That deep you are my relationship boyfriend. में, हाँ देखो, डीप में चले जाते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप को मैं नहीं गिनूंगा इन सब चीजों में। वो तो short कर दिया। सेकंड का ये था कि हमारी सारी बातें अच्छे तरीके से हुई थी कि इस एज में आके ये करना है, इस एज में आके हमने ये करना है, इस एज में शादी करनी है। That you have one proper relationship and one with this और काइंड ऑफ देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि ब्रेकअप की जो रीजन होता है ना वो लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड करवाता है। नहीं ऐसा नहीं है मेरे को ऐसा ही है। मैं पर्सनल उस चीज के लिए, मैं भी पर्सनल उस चीज की। क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। जो सेकंड वाली थी उसका रिलेशनशिप था, मतलब रिलेशनशिप तो मेरे साथ ही था काइंड ऑफ देखा जाए तो वो हमारी बातें सारी मेल बेस्ट फ्रेंड को शेयर होती है, पर्सनल हो चाहे जैसी भी। ओके मेरी भी गर्लफ्रेंड कह रहा हूँ, मतलब फीमेल गर्लफ्रेंड वो है, फ्रेंड है, 2 है वो भी, एक की शादी हो गई, एक की अभी सोच रहे हैं उसके लिए। अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट यू कि जैसा बोलते हैं कि एक जो बेस्ट फ्रेंड होती है, ठीक है, क्या मेल और फीमेल बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? बिल्कुल और बन सकते उनके हैं। जो बेस्ट फ्रेंडशिप होती है उस रिलेशनशिप को जो आपकी सोसाइटी या आपके फ्रेंड्स वगैरह वो किस सेंस में लेते हैं? मेरी दो बेस्ट फ्रेंड है, नाम जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता ही है, ठीक है। एक की शादी हो गई है, एक की कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, या वो उनकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं उनको लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत मतलब मैं अपने मेल दोस्तों से ज्यादा उनको लेके पॉजिटिव हूँ, और मैं आज भी हूँ। उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद भी मैं रहूंगा। That your nature is like कि हाँ मुझे पैम्पर करना है, जो वो मेरा कमिटमेंट है दिया है कि वो हाँ मतलब like 100% nature true है। is कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। हाँ। That you have to accept. और ये चीज ये भी जानती है, मेरी दोस्त है, इससे पूछ लो कि मैं इसको नहीं करता या करता हूँ, So नहीं much करता। आज तो मैं भी जान गई, आज का कमिटमेंट दिया था पॉडकास्ट का और ये टाइम से पहले पहुंच गया। मैंने ये चीज बोली थी, तो मेरा नेचर ये है, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग शायद इसलिए छोड़ के चले जाते हैं मेरे को, क्योंकि उनको पैम्परिंग नहीं पसंद आती, उनको मतलब ये पसंद नहीं आता लल्लू पच्चू करो मेरे को। नहीं एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी, जो गर्ल्स होता है ना, गर्ल्स को समटाइम होता है कि अगर उनका लाइक जो भी पार्टनर है वो ओवर पॉजिटिव होता है तो उससे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। that we are not क्योंकि- talking about the partner, we are talking about the best friends. नहीं बेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, जो Relationship के बीच dump में। किया, हाँ हाँ। उनकी बात मैं कर रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं उन गर्ल्स को ये लगता है कि अगर ओवर पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं वो ओवर पॉजिटिव लड़का होता है पॉजिटिव वे में, बट वो लड़की के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव ले जाता है। तो ये हर एक रिलेशनशिप में होता है अप्लीकेबल, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है। ओवर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बट हाँ केयरिंग होना चाहिए। यू हैव टू गिव द फ्रीडम। Yes. So, freedom is so important. हाँ, अगर आप किसी भी freedom नहीं relationship देते के हो लिए। तो वो लड़की जरूर है। चाहे वो लड़की है लड़का है, हाँ अगर आप दोनों में freedom ही नहीं दोगे होता तो है। वो तो फिर
आप ऐसे लिख दो कि हाँ वो जाना है। तो अभी एट प्रेजेंट आपका क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, क्या Towards सोच the रहे हैं? present. अभी तो देखो यार, रिसेंटली मतलब अभी हो गया, मेरा ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप क्या मतलब, वो कुछ भी नहीं था। मेरे को तो ऐसा लगता था कि वो कुछ था मेरी तरफ से, बट मेरे को सामने से कभी फील नहीं आई ऐसी। तो मैंने ही उसको आप पीछे, नहीं कह सकते। मैंने ही बैक ऑफ करना अच्छा समझा दैट इसमें इज योर पॉजिटिव पॉइंट कि मैंने उस चीज को आपने अंडरस्टैंड कि करा मैं बेटर देन दोबारा उस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दूं। हाँ एग्जैक्टली, ऑलरेडी 2 टाइम फेस हो चुका है वो, तो इसीलिए कि भाई अब तो अब इसलिए तो मैं घर वालों पे भरोसे पे हूँ बिल्कुल। वही ढूंढ लाएंगे तो करा देंगे, नहीं तो कोई तो घर वालों ने मेरी नहीं तो मुझे बता देना, मैं ढूंढ लूंगी। ढूंढना स्टार्ट कर बेटर दो, वन, बेटर वन ढूंढना स्टार्ट कर दो। मैं तो कह नहीं रहा तो यही भी बोल देते गाइस, कोई भी आपको अच्छी सी लड़की मिले हमारे लड़के के लिए तो आप यहाँ पे पिंक जरूर कर सकते हैं। पिंक 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 पिन पिन। इसको हर जगह पिंक सुनाई देता। मैंने आज तक पहन रखी है ये भी, 10 साल हो गए इसको। कोई नहीं। सो ये तो सब चलता ही रहता है, हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। किसी के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वर्स्ट होते हैं, तो किसी की पर्सनल लाइफ किसी और चीजों की वजह से होती है। तो गाइस दैट इज लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो हम सीखेंगे नहीं। अब तीसरा रिलेशनशिप जैसे इनका था, 2 रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस आप लेकर आए हो तभी आपने बैक ऑफ किया, बैक वरना ऑफ आप में वो ही करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जैक्टली मैं दोबारा टूटता ना तो इस बार या तो मैं कुछ कर लेता अपने आप को ही, और पीछे मेरे माँ बाप फिर तो रोते ही रह जाते, जिसका कोई तुक नहीं बनता। तो मैंने प्रेफरेंस यही करा, कोई बात नहीं, खुद ही बैक ऑफ कर लो। क्योंकि ये बात बुरी लग सकती है, मैं कोई आपको बात नहीं। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बात बुरी लग सकती है कि एक लड़की का घर उसकी माँ ही तोड़वाती है अगर वो दिन रात अपनी माँ से लगी है। क्योंकि अगर यहाँ की बात वहाँ हो रही है और वहाँ की बात यहाँ हो रही है ना, तो ना यहाँ का घर सुखी रहेगा ना वहाँ का घर। आई एग्री विद दिस पॉइंट। या एग्जैक्टली, मैं तो मैरिड नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं एग्री मैं करती हूँ इस agree की बात को, नहीं है। बिकॉज इसमें पता है क्या चीज होती है कि जब आपकी शादी हो गई, ठीक है, एक लड़की की जब शादी हो जाती है, जब लड़की अपना घर छोड़कर आ रही है तो लड़के की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको संभालने की, ठीक है। तो वहां पर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी उसकी मदर से ही उतना ही इंटरेक्शन रखे जितना कि अपनी मदर से रखती है। बिल्कुल। एंड अगर मैं अपनी शादी की बात करती हूँ, मैं शायद मतलब जब से मेरी 9 साल हो गए, 9 इयर्स मेरी शादी को हो गए हैं, 9 इयर्स में मैं आज तक सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए 3 बार रहने के लिए गई हूँ अपने घर। सो ये Mainly कहीं ना ये कहीं होता होता है है कि- क्योंकि गैपिंग बढ़ती है आपका माइंड। रेदर देन अगर आप परेशान हो, आप किसी फ्रेंड से बात कर लो। आपको फैमिली से वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैमिली से कभी भी होती है वो पॉजिटिव चीजें नहीं आती है। नहीं, फैमिली से अगर करनी है वो चीज करो, बट उस लेवल पे मत करो कि सामने अगर आपको पता है कि आपकी मदर ऐसी है कि हाँ भाई वो आपको समझा सकती है, वो सोल्यूशन दे सकती है, बट एक होता है ना पर आपको इंसान को, बताना ही क्यों है? आप वो चीज अपने सोल्यूशन अपने नहीं, हस्बैंड से भी तो ले सकते हो आप। मदर का मदर इज द डिफरेंट एंड हस्बैंड इज द डिफरेंट। प्लेस ही अलग है बिल्कुल, मदर एक अलग ही चीज है। दैट की वो चीज आपकी सही है कि आप मदर को मत बताओ, लेकिन अपने दुख आप शेयर कर सकते हो, आप उनसे दुख शेयर कर सकते हो, सजेशन पर मत आप लो। अपनी पर्सनल बात नहीं करा सकते ना। हाँ पर्सनल कल को आप मतलब मान लो कि कल को हस्बैंड है और वो कुछ आपसे पर्सनल बात कर रहा है, जो कि आप दोनों तक ही रहनी चाहिए वो बात, चाहे फिर वो अबाउट किसी भी चीज के बारे में हो, और आप तीसरे बंदे को जाके सारी बात कह रहे हो। नहीं, आपके वो और आपके हस्बैंड को या आपने उनको शेयर करी या किसी ने भी करी, वो उस चीज को थर्ड पर्सन से पता लग रही है ना, तो वो ट्रस्ट टूटने के पूरे चांस होता है, और हाँ, लड़ाई ये लड़ाई तो हमेशा fact है। होगी। हाँ वो तो ये होगी, fact है। वो तो है। ठीक है, ये चीज बहुत मैंने जो मेरी इसे मेंटालिटी कह कभी रही भी है। कॉमन फ्रेंड के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल फ्रेंड रखना चाहिए। आप दोस्तों पे आ जाओ, दोस्तों हाँ, मैं दोस्त की बात कर रही हूँ ना। ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज आप दोस्तों पे आ जाओ। दोस्तों को कैसा होता है ना यार, एक तो आपने जिसके घर पे जिसको भाई बोल दिया और जिसके घर पे आपने खाना खा लिया, उसके घर पे कभी भी हाथ मत डालना। मतलब मैं ये चीज आपको भी बता रहा हूँ, व्यूअर्स को बता रहा हूँ, जिसके घर पे आप खाना खा लो और जिसको आपने मुंह से भाई बोल दिया, उसके साथ कभी भी गलत नहीं उसके करना घर चाहिए। तक तो आपको हाथ ही नहीं डालना। यहाँ उसकी बहन बहन है, उसकी माँ माँ है, उसका बाप बाप है। करेक्ट। चाहे फिर वो किसी भी वे में, चाहे फिर वो सामने वाला गलत क्यों ना हो, चाहे आपकी 10 मैं कह रहा हूँ मारपीट हो जाए, दोस्त से लड़ाई हो जाए, बात ही बंद हो जाए बिल्कुल, पर उसके घर पे उसकी बहन बहन ही है, उसकी माँ माँ ही है आपके लिए। एग्जैक्टली। ये है, लड़कों में ये चीज है। आप किसी भी लड़के से भी, 2 लड़के बैठे उनकी लड़ाई हो गई, घर जाने के बाद सिर्फ उतना हाँ भाई कुत्ते का है, घर आ जा,
वो भागता हो जाएगा अभी भी घर। हम्म। लड़कियों में Fact. जब तक आप नहीं सॉरी होता। नहीं, जैसे वो होता है ना, एक वो मीम वायरल हुआ था, सॉरी कैसे बोलते हैं लड़का लड़की एक दूसरे को, यहाँ पे लड़की वो straight and- पहले स्ट्रेट होता है कि सॉरी, और फिर यहाँ पे तुम लड़की। मुझसे प्यार नहीं करती, ये करते हो वो करते हो, फिर उसके बाद सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज लड़कियों में भी मैटर करती है। हाँ नहीं होता है, गर्ल्स बहुत में matter थोड़ा करती सा हम लोग पर्सनल ले जाते हैं, पर्सनल ले उसको जाते हैं, बहुत ज्यादा उस चीज को ओवर फील करते हैं हम लोग, है ना, कुछ ज्यादा ही लाइक बहुत ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई इसने बोला कैसे, और अगर sometimes ये मेरे से प्यार करता है तो इसकी मतलब ये इसने इसके मुंह से ये चीज निकली ही क्यों? और वो चीज उधर उस साइड भी गलत नहीं है, लेकिन उस चीज को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपको रिश्ता रखना है तो उसको वहीं खत्म कर दो यार, सॉरी बोलो, आगे मूव ऑन करो, इतनी लड़ाई को बढ़ाओ मत। कोई फायदा नहीं है इस लड़ाई को बढ़ाने का। और ये है कि दोस्ती में ना एक चीज और, कि आपके 4 दोस्तों का ग्रुप है, पर आपकी ना दोस्ती हमेशा एक ही बंदे से होगी। हाँ दैट खास खास जो आपका वाली- पर्सनल होता है वो सिंगल ही होता है। और मेरी दोस्ती ना, मेरी दो जो लड़कियां दोस्त है ना उनसे है। मैं लड़कों से जैसी मर्जी बात कर लूँ, पर मैं उनसे ना कुछ नहीं छुपाऊँ। चाहे वो मेरे से जितना मर्जी छुपाए, कोई बात नहीं छुपाए, वो उनके थॉट ऑफ माइंड है, उनकी थिंकिंग है वो। हाँ वो उनकी मैं ओपन पर्सनल माइंड चॉइस है। मैं खुली किताब भाई, मैं तो सब बताता हूँ उनको। चाहे मेरे साथ लाइफ में हो गया ना कि मेरे को 1 रुपए का सिक्का मिला या 1 लाख रुपए मिले, मैं वो भी फोन, हाँ भाई मुझे तो 1 रुपए मिला भाई, यार बता। That he is like a jam. मैं सीधी The सी jam one is कि भाई जिसने भी मतलब वो जो भी छोड़ के गया है, जो भी कि लाइक या लड़कियां ढूंढती है ऐसा बंदा कि हाँ मुझे मिले, जो मेरे साथ ही रहे, मेरे पास ही रहे, मेरे को पूछे, पैम्पर करे, और अब तुमको मिल रहा है तो तुम लाइक नहीं, आज के नहीं टाइम अभी पे नहीं ये चाहिए। सही समय नहीं आया है, शायद सही टाइम आएगा आज तो के टाइम पे डेफिनेटली नहीं इनको इनके मिलती। मनपसंद के लिए- बेसिकली द ऐसी योर बात वाइफ नहीं है। विल सोल। आज के टाइम पे अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका सिर्फ फायदा उठाया जाएगा, चाहे वो पैसे में हो, चाहे फिर वो आपका अबाउट लड़का है हो या लड़की हो, अबाउट सेक्स हो, अबाउट किसी भी चीज में आपका फायदा उठा सकते हैं। चाहे फिर मैं कह रहा हूँ उनके पास कोई नहीं है बात करने को, पूरा दिन आप हो गया। जहाँ पे कोई दूसरा है ना, कौन हो आप? कट ऑफ। नहीं कट ऑफ तो नहीं होगी, हो कौन आप? जहाँ वो बंदा सोया उसके बाद आप आओगे। द प्रायोरिटी विल बी चेंज, हाँ। कि हाँ अब मतलब तो चेंज हो अगर गई। इंस्टा पे बाबू सो गई तो व्हाट्सएप पे आएगी, व्हाट्सएप वाली दूसरी है, व्हाट्सएप पे बाबू सोई तो Snapchat पे आएगी। स्नैपचैट पे आएगी, स्नैपचैट पे सोई तो फेसबुक पे आएगी, नहीं आई तो ओमेगल पे आएगी। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो ये चीजें होती है बहुत सारी लड़कों की लाइफ में ना। मतलब लोग सोचते हैं, पहले तो हम ये सोचते थे बच्चे थे तो यार बड़े हो जाएंगे यार पैसा आएगा, जो मर्जी जो मर्जी करेंगे, हाँ। द लाइफ विल बी लाइक भी कर सकते हैं, अमेजिंग, हाँ। फ्रीडिफाइड। और अब जब बड़े हो गए तो यार छोटा नहीं यार, बचपन ही अच्छा बचपन था। वैसे गाइस ये बताओ, जब हमारी स्टार्टिंग का पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था तब लग रहा था कि इस लड़की की लाइफ में इतने सारे क्या बोलेंगे उसे, उतार चढ़ाव नहीं, सीक्रेट्स है वो, क्या आते हैं समुद्र में जो आते हैं, ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी समुद्र में कैसे आने लगा? नहीं डीप होता है। लहरें जो होती है, वेव्स जो बहुत तगड़ी वाली आती है, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रही है, समझ लेना ना, उतार चढ़ाव समझ लो बस। तो इतने सारे इनकी लाइफ में बवंडर हुए हैं, सो बट लड़का अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ऑफ द लाइफ। एग्जैक्टली। 10%, सो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ कि हमारे साथ कुछ भी होता है, हम उसके बिहाफ पर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते और हम उस फ्यूचर को खराब नहीं कर सकते, बट जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, जो हमारे साथ आज हुआ है, उसकी गलतियों को हम सुधारते हुए हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ ये हमें ये द हिस्ट्री इज लाइक कि हिस्ट्री हमें सिखाती है चीजें कि हाँ भाई अब ये गलती हुई है, दोबारा नहीं करनी। इनके साथ 2 बारी हो गई, लेकिन तीसरी बारी में एटलीस्ट सुधर गई, हाँ। कि खुद ही बैक ऑफ कर लिया। खुद ही बैक ऑफ करना ज्यादा अच्छा था मेरे लिए। तो यही चीज हिस्ट्री सिखा सकती थी, पास्ट ही सिखा सकता था। उन 2 लड़कियों ने सीख दे दी कि तीसरी लड़की को तो खुद छोड़ दे, है ना। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मेरे को टॉक्सिक नहीं बना जाता मेरे से। हाँ कि लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलता भी नहीं है। मतलब ये जैसे आज के टाइम पे होता है, आप मैं भी रैंडमली वीडियो देखी थी मैंने सीपी की एक, तो वो बंदा लड़की से पूछता है कि लड़की गलत है या लड़का, मतलब रिलेशनशिप में क्या होता है। मैं इनके आगे बोल रहा हूँ दोनों लड़कियां ही हैं, बट मैंने जो जूम करा था ना उसकी बातों से, तो मुझे ये लगा था कि उस लड़की ने बोला था कि लड़की गलत होती है हमेशा रिलेशनशिप में। अच्छा, उस लड़की ने ये बोला था। आई डोंट थिंक सो दैट, आई थिंक दैट कि
दोनों तरफ से बराबरी का वो होता है। एग्जैक्टली आप because- नहीं जज कर सकते हो कि लड़की गलत है या लड़का गलत क्योंकि है। अगर कहीं लड़की ने अगर गलती शुरू करी है, चलो हमने मान लिया कि लड़की ने गलती शुरू करी है, दैट मैं आपको बता रही हूँ एक चीज कि लड़की ने गलती शुरू करी है, अगर लड़के को समझ में आ गई कि ये गलती करी है तो उसको बढ़ावा मत दो, उसको रोक दो। तो वही तो होता है, रोकने के बाद तो ब्रेकअप हो जाता है। तो कोई बात नहीं ना, देन फिर वो आपके That लिए is सही good नहीं ना। है। तो वही तो That चीज है कि breakup लड़के गलत यही नहीं तो होता। रोक देते हैं कि ब्रेकअप के डर से ही तो वो उस चीज को कंटिन्यू खुद नहीं सॉरी ना, बोल के फिर- माफ कर देते फिर हैं। गलती लड़कों की है अभी ना। ये बताओ कि उस केस में क्या करेंगे कि जो लड़के मतलब इमोशंस के साथ खेलकर आपको ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारी आपको चीजें फ्यूचर के हैं। बहुत सारे Depends कमिटमेंट्स on निभाने हैं, the- बट नहीं होता। तो ये तो रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप डिपेंड करता है, ये तो हर है। एक ये उसमें कुछ ना पर्सन कुछ पे प्रॉब्लम डिपेंड होती है। करता है, ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा, जरूरी नहीं कि लड़की गलत है या लड़का गलत है। अब आप जब आपका मेरे को ही ब्रेकअप लोगे होता कि है, मेरे को इतना कुछ मिला तो मैं उस चीज को कैसे पॉजिटिव वे में ले जाऊं कि मुझे अगली बार भी कोई लड़की अच्छी मिलेगी, बताओ। अरे अरे ऐसा नहीं कह basic- सकते हो, रिलेशनशिप के बेस पर आप फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो वही तो चीज है ना, क्या मेरा तो इधर ट्रस्ट टूट गया ना नहीं उनसे। नहीं नहीं, ये ट्रस्ट टूटा है बट आपको बहुत चीजें सिखाकर गया है कि कल आपको इन फ्यूचर को कोई वो स्टेप चीज सही लेना भी है तो कर रही कैसे होगी, लेना है। कल को वो चीज सही भी कर रही होगी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं वो दिमाग में आएगा नहीं यार यार, यार person नहीं का देखो, अभी क्या है कि अभी तुम्हारी एज बहुत छोटी है, बट जब आप आगे बढ़ते जाओगे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा ना, तो उस टाइम पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी सोच भी डिपेंड करती है, डेवलप वो हो भी जाती चेंज है हो वो जाती है। चीजें, क्योंकि तो ये तो है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी पास्ट लाइफ में जो कुछ हुआ है उससे आप फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। कहने वाली बात हुई है, अभी ब्रेकअप हुआ है इसीलिए आपके माइंड में ये ट्रॉमा चल रहा है कि ऐसा होगा, मैं फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, फ्यूचर में ऐसा होगा, बट नथिंग लाइक पर मेरा टाइम जनरल के साथ सारे जख्म भर जाते हैं। मेरा प्यार से अब मन उठ चुका है, मतलब मेरा तो तभी तो कह रहे हैं, जीरो हो चुका है, मतलब मेरे को family- नहीं क्या आप मम्मी को प्यार नहीं करते हो, तो नहीं करते। फ्रेंड्स को बहन प्यार को नहीं प्यार करते करते हो, करते हैं। फ्रेंड्स को करते हो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो कहाँ किसने कहा प्यार से विश्वास उठाया। मतलब वैसे नहीं कि Relationship- रिलेशनशिप से, मतलब कि आपके साथ एक आपका वो रिलेशनशिप से बिल्कुल ऐसे भरोसा उठा है तो आपने बैक ऑफ कर लिया, अब आप मम्मी पापा के भरोसे हो, तो मम्मी पापा जब लाएंगे ना तो आप उससे प्यार करोगे। एंड कब योर लाएंगे वाइफ वो? जब उनको हाँ अभी लगेगा करनी कि है, इनको देखो बहुत लड़कियों को जल्दी है। कितनी जल्दी लगी पड़ी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ हो भी सकता है हाँ क्या कि तुम्हें आज ज्यादा की जल्दी डेट में हर लड़कों चीज- की एज 32 इयर्स 35 38 एज में शादी करते हैं लड़के। तो फिर उस चीज अभी से तो वो तुम्हारी फायदा ही नहीं है 26 ना। साल है, कोई फायदा तो उस चीज का फिर क्या फायदा लेना है। बुढ़ापे में क्या करेंगे वो, बुढ़ापे में बच्चे पालेंगे बस, और क्या तो है। सबर का फल होने होता का है चाहिए मीठा, उसके बाद। सबर का फल होता है मीठा, तो उसका थोड़ा सा वेट करो, मम्मी पापा जो लाएंगे ना वो अच्छा ही लाएंगे, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं वो कभी गलत नहीं करते। मेरी शादी पता है कितनी एज में हुई थी, 29। ओह माय गॉड, मुबारक हो। और मेरे आपको साथ मिठाई की खिलाई है, जो नहीं मेरे खिलाई? साथ स्कूल में फ्रेंड थी ना, ठीक है, उनके बच्चियां इतनी बड़ी हैं जो 12th के एग्जाम दे रही है, ओह और मेरे बच्चे थे छोटे छोटे हैं। तो सब्र का फल मीठा होता है, मेरा हस्बैंड मुझे बड़ा अच्छा मिला है। देखा? तो देखो, लव मैरिज है, ऑरेंज वाली लव है। तो फिर अरेंज वाली लव ऐसा तुम्हारा भी होने वाला था बट नहीं हुआ। अभी सही समय नहीं आया है। हाथ दिखाओ अरे अपना, भगवान ही हाथ की indication- रेखाएं कह रही है कि अभी 4 से 5 साल और लगेंगे तुम्हारे जीवन में एक अच्छी लड़की आने के दिल दुख लिए। रहा है, दिल दुख रहा है। गाइस कमिटेड सुसाइड। और इस दिल के जो दिल दुख रहा है, इससे वैसे मेरी दो आप शादियां बाहर आ सकते हो। एस्ट्रोलॉजर, वैसे मेरी 2 शादियां लिखी है, देखो एक और ये 2। मेरी तो 3 लिखी है ऐसे, दिखाओ, ऐसे मेरी भी ये लिखी, 3 थोड़ा ना, 1 और 2 ही तो है। मेरी भी तो है। मेरी भी 2 लिखी है, बताइए जरा। आपकी क्रॉस है, लाइन देख रहे हो इधर, वो तो पूरे हाथ में है। अरेंज मैरिज है ना, ये तो- लव मैरिज का साइन होता है, देखो 1 लव 2 लव। अगर मेरी ऐसी लाइन होती इतने तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते ना, तो तुम आती है एस्ट्रोलॉजी ना। कर रहे होते, थोड़ा हम बहुत आती है। पॉडकास्ट नहीं करते। थोड़ी बहुत बस आती है, बस फेस बस रीडिंग भी आती है। बस बस मेरा ज्यादा face ज्यादा reading मत जाना, बता दो। ठीक है, ये थोड़ा मैंने बहुत बता हम दिया, ये कर तो लेते गाइस हैं। अगर बोल रहे हैं तो हम इनको टेस्ट कर लेते हैं। करो फेस रीड, इनका नाम इशिका शाह है, फेस से बता दिया मैंने आपको, देखा। बस हो गया आपका। कुछ नहीं आता गाइस इनको, अपनी अपनी खाली लकी, कुछ नहीं आता पापा गाइस। हमारा एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजी इनको आता है, फेस रीडिंग पता है इनको पूरा। ठीक है, मैं आऊंगी Experience जरूर हो- मिलूंगी। हाँ हो सकता है, एक्सपीरियंस है। कुछ चीजें एक्सपीरियंस के साथ आ जाती है कि हमें पता लग हाँ। जाता है कि हाँ ये सारी चीजें ऐसी है। बहुत सारी चीजें होती है गाइस लाइफ में ना, बहुत सारी, मतलब आप एक लड़के की लाइफ में इतनी सारी चीजें होती हैं कि चुप कर रही है, लड़की की लाइफ नहीं, लड़की की लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मेरे अगर नहीं पता तो Basically मेरे guys, पॉडकास्ट में चले जाना, मल्टीटास्किंग मम्मा में, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बेसिकली गाइस ये होता है कि जो अपना दुख झेल रहा होता है उसी को पता होता है, एग्जैक्टली। ठीक है। मतलब आप तो तीसरे हम बंदे के आगे गा नहीं सकते वो चीज।
और मैं आप उसको इनके आगे समझा जाओगे भी तो नहीं मजाक सकते। ही उड़ता है हमेशा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा दिस कुछ इज नहीं। नॉट काइंड ऑफ मजाक। मजाक ही मजाक उड़ता है। होता है, आपको ये चीज सेंस होना चाहिए आपको कि सामने आपके बंदा कैसा है, सामने वाला बंदा कैसा है। आज मैंने बताई, मैंने मान लो किसी को थर्ड पर्सन को बताई, कल मेरी उससे बहुत अच्छी बात है, कल को खराब हो गई ना तो उसी चीज पे मुझे टोंट पड़ेगी। नो दैट इज उसी चीज पे टोंट मुझे मैंने पड़ती क्या है, बोला था कि आज भी पड़ती सोसाइटी है। सोसाइटी ही ऐसी है, आज भी पड़ती तो है आप वो। उस सोसाइटी के बेस पर नहीं कर आप तो शायद देखो, लोग क्या कहेंगे, लोग का काम है क्या? देते होंगे कभी ना कभी किसी भी चीज पे। तो क्या फर्क पड़ता है उनके तानों से? उनके तानों से मेरी लाइफ मैंने भी आते क्या बोला? उनकी भी नहीं रुक रही, बट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज पिन तो होती है ना। अभी मैंने अभी आते क्या थोड़े- बोला, अभी exactly. मैंने आते क्या बोला जब हमारी स्टार्टिंग में बात की थी दैट सोसाइटी का मैं कोई गारंटी नहीं लेती, ऐसे ही बनो, ऐसे ही बनो। मेरे को पता है मेरी सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं फिर भी वैसे निकलती हूँ जैसे तुम्हारे मुझे पास निकलना है। 2 लड़कियां बैठी हैं, वो भी इतनी पॉजिटिव है सोसाइटी को लेकर, मैं भी इतनी पॉजिटिव हूँ सोसाइटी को लेकर। सोसाइटी बिजनेस है हमारा बिजनेस है, बिजनेस की स्पेलिंग सुनाना भोजपुरी में। भोजपुरी में। ओके गाइस, तो यहीं पे हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है और आपने जाना कि मयंक की लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ है। 10% सो ये थी रियल लाइफ स्टोरी, जो आपको अगर अच्छी लगी है सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? और हमारे लड़की को और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। ये नेगेटिव हो गया बहुत ज्यादा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, बाय। और भी पॉडकास्ट अगला नेक्स्ट पॉडकास्ट इनको भी कर देंगे तो ऋषि रंजन। बाय। ठीक है गाइस, बाय। बाय बाय।